जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज हमने प्रेजेंटेशन बनाया स्पेशली आसान करने के लिए कि ओवरऑल टेबल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। उसका ब्लॉग है, वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके साथ ही साथ हमने आपको एक प्रेजेंटेशन ही आपके लिए सिर्फ लेके आए हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने बनाया हुआ है ताकि आपको आसानी हो समझने में और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। डीप में जाना है तो आप वो ब्लॉग चेक कर सकते हैं। OROP 2 से OROP 3 पेंशन स्कीम हो गया है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा पेंशन में, हम देखेंगे दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन, ये OROP सबको पता है, 1 रैंक 1 पेंशन होता है। इनिशिएटिव स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोशिश की पेंशन को, जाकि कभी बंदा रिटायर्ड हो तो वो सबका पेंशन आज रिटायर्ड हो या 10 साल पहले रिटायर्ड हो तो पेंशन सबका सेम हो, ताकि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में दिक्कत ना आए, महंगाई से उनको प्रॉब्लम ना हो। रिगार्डलेस तो कोई भी डेट के रिटायर्ड हो पर पेंशन सेम होनी चाहिए। पर 2019 में ये जो लागू हुआ था OROP 2, उसके बाद OROP 3 2024 में इन लोगों ने लेके आए हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? 2019 में। बहुत सिंगल में चेंजेस लेके आए। रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल रिवाइज हुआ ऑन एवरेज लोएस्ट एंड हाईएस्ट पेंशन 2018 में। टेकिंग क्या रैंक और सर्विस लेंथ को कंसिडरेशन किया गया। OROP 3 अब इफेक्टिव कब हुआ? जुलाई 2024 में, जुलाई 1 को 2024 में। फर्दर रिवीजन किए गए पेंशन में रिटायर्ड पर्सनल के टू इंश्योर दैट द करंट इकोनॉमिक रियलिटीज एंड सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब आजकल के जो कंडीशंस है, महंगाई, उस हिसाब से वो कंपैरिजन हो और सारे जो भी एक रैंक में है उस रैंक में उसको प्रॉपर पेंशन मिले और सबका पेंशन इक्विटेबल हो, इससे सबको फ़ायदा हो। ठीक है, स्पेशली नोटिसेबल किस में होगा, ये आपको ज़्यादा दिखेगा फ़र्क। JCOs और अदर रैंक्स उनमें ये नोटिसेबल होगा। उसके बाद देखिए कंपैरिजन टेबल, हमने बहुत सिंपल टेबल बनाया है। आपको डीप में जाना है तो आपको ऑलरेडी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा टेबल समझ सकते हैं। एक बेसिक हमने ये कंपैरिजन हम लोगों ने किया है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल टेबल और प्रेजेंटेशन के माध्यम से कंपैरिजन है सिपाही रैंक का। यहाँ X और Y ग्रुप होते हैं, आपको पता है। ये 17 साल की सर्विस है, 19 साल की सर्विस है। देखिए 20,607 का पेंशन था। ये X ग्रुप का जो सिपाही का बंदा होगा उसका जो पेंशन है OROP 3 में 22,263 हो जाएगा। और अगर Y ग्रुप का बंदा है तो 18,807 होगा, तो 20,463 होगा। इस तरह से क्या होगा कि ये X ग्रुप का इसमें दिखाएगा। अगर 19 साल सर्विस की होगी तो उसका ये डिफ्रेंसिएशन आपको भी दिखेगा। यहाँ पे देखिए हमने कंपैरिजन दिया नायक ग्रुप का, इसमें X ग्रुप और Y ग्रुप आ गया। 17 ईयर सर्विस, 22 ईयर 20 ईयर सर्विस का दिया। यहाँ पे अपन नोटिस किया होगा चेंजेस है यहाँ पे भी। ठीक है, कितना बदला होगा। X ग्रुप का जो नायक का जो 22 साल की सर्विस हो 23,560 पेंशन है, 27,000 इतनी हो जाएगी। और Y ग्रुप 21,000 तो करीब 23,000 साढ़े 23,000 हो जाएगी पेंशन। तो हवलदार का देखिए 24,000 है, 26,000, मतलब एक कंपैरिजन हमने रखा हुआ है। उस हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन आपको शो किया गया है। उसके बाद नायक सूबेदार है, देखिए यहाँ पे उसका दिया हुआ है। इस हिसाब से चेंजेस यहाँ पे हमने दिखाया गया है। नायक सूबेदार X Y ग्रुप 24 ईयर सर्विस, 26 ईयर सर्विस। सूबेदार मेजर 26 ईयर सर्विस का हमने दिया 33,573, 23 में 37,600 हो जाएगा। और 30,000 अगर 30,000 समथिंग होगा, 34,000 समथिंग हो जाएगा। तो ये और एरियर जो होगा 1/7/2019 से लेकर 30/6/2022 जो है, ये एरियर का कैलकुलेशन होगा ट्रांजिशंस के लिए। ठीक है, सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनको एरियर जो मिलना चाहिए 87,000, नायक को 1,40,000, हवलदार को 17,000। ठीक है, और नायक सूबेदार 1 लाख मिलना चाहिए, सूबेदार मेजर को 1,75,000 मिलना चाहिए। एनहांस पेंशन होगा, बेसिकली JCO और OAS को फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। बैक पेमेंट विद इन सिंगल फिजिकल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। पेंशन लायबल टू करंट इकोनॉमिक कंडीशन, ग्रेटर फाइनेंस स्टेबिलिटी होगा फैमिलीज और पेंशनर्स को लिए। दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।